नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने 1.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली है। आज साथियों हम 1.3 क्वेश्चंस को लगाएंगे और कुछ बेसिक जानकारी भी समझेंगे। देखिए साथियों, अगर आप बेसिक जानकारी समझोगे तो आपको आगे समस्या नहीं होगी, क्योंकि 1.3 वो एक्सरसाइज है जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे इनवर्स, तो उसमें आपको ये काम आएगा। तो भैया ज़रूर ध्यान से सीखिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है साथियों, तो आइए समझते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अभी तक आपने रिलेशन देखा, फिर आपने देखा फंक्शंस, अब एक और वर्ड जुड़ गया है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो ये आखिर होता क्या है? देखिए, अगर आप इसको समझ के करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। अगर आप समझोगे नहीं, डट के करोगे तो इतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आपको करना है। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, देखिए एक बार, जैसे कि मैं कोई सेट ले रहा हूँ, ये कोई मैंने ले लिया ए सेट। क्या ले लिया? ए सेट। और इसी प्रकार मैं कोई बी सेट ले रहा हूँ। क्या ले लिया साथियों? बी सेट। तो ए सेट के कोई भी एलिमेंट्स मैं रख देता हूँ, जैसे ए बी सी ले लिए मैंने। आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनवर्स क्या होते हैं, किस प्रकार आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर बी सेट में मैं 1 2 3 एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है साथियों, ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब बच्चा बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, जो अपना फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो भैया ए से लेकर बी तक है, ए से बी तक है, ए से बी तक है। साथियों, अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो आपको ये बात पता लगी होगी, इसको क्या बोलते हैं साथियों? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। इतनी आपको बात पता है। और इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। साथियों, आपको इतनी बातें पता होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप रेगुलर बने रहोगे तो आपको क्वेश्चनों में करने में समस्या नहीं होगी। साथियों, अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ ए की, तो मैं रिलेशन बनाता हूँ एफ ऑफ ए का 1 से, एफ ऑफ बी का 2 से और एफ ऑफ सी का 3 से। कहने का मतलब क्या है साथियों? इसको दोस्तों आप समझ लीजिए, ये अगर हमारा इनपुट है, क्या है? इनपुट। अगर हम ये डालेंगे फंक्शन में तो प्रोड्यूस क्या करेगा भैया? आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जो कि अपना यहाँ बी है। क्या है दोस्तों? बी है। साथियों, समझ के करिएगा ध्यानपूर्वक। तो कहने का मतलब क्या है साथियों? अगर मैं फंक्शन में एफ ऑफ ए फंक्शन में अगर ए डालता हूं तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है भैया? 1 कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों? 1। इसी प्रकार मैं एफ ऑफ फंक्शन में बी डाल रहा हूं इनपुट, तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है दोस्तों? आउटपुट क्या दे रहा है? 2। इसी प्रकार फंक्शन में मैं सी इनपुट डाल रहा हूँ तो आउटपुट क्या दे रहा है? निकाल के 3 निकाल के दे रहा है। साथियों, आप सभी को इतना पता है कि जो अपना फंक्शन है वे ए टू बी अगर चलेगा तो उसको अपन सीधी सी बोलेंगे एफ फंक्शन। ठीक है ना? अगर इनवर्स की बात करें, देखिए एक बार आप समझ के देखिएगा इनवर्स होता क्या है। इनवर्स का मतलब रिवर्स मतलब कि उल्टा। जो चीज़ें आपको दे दी गई है उसका उल्टा। तो देखिए एफ ऑफ ए टू बी चल रहा है, अगर इन्वर्स करेंगे तो वो चलेगा कैसे? बी टू ए। तो कहने का मतलब एफ ऑफ इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो वो चलेगा कैसे भैया? इनवर्स बी टू ए। साथियों, ये साइन जो -1 है ये पावर नहीं है, ये इनवर्स को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है साथियों? इनवर्स को। तो चलेगा कैसे वो? बी टू ए। एक और बात साथियों, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे आप जरूर करते जाइएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ से हमने क्या पता लगा। देखिए साथियों, अगर मैं एफ ऑफ इनवर्स की बात करूँ तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मैंने बताया उसका रिवर्स हो जाएगा। ए टू बी चल रहा है तो बी टू ए चलेगा, तो बी टू क्या चलेगा? ए। तो यहाँ बी टू ए। तो अब की बार एफ ऑफ इनवर्स में ये क्या हो गया? इसका इनपुट हो गया। क्या हो गया साथियों? इनपुट। इतनी बात समझ में आई। और ये क्या निकल के आ गया? आपका आउटपुट। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनवर्स का यही है, जो अपना फंक्शन का इनपुट है वो बदल किस में जाएगा? आउटपुट में।
और जो फंक्शन का आउटपुट है वो बदल किस में जाएगा, इनपुट में। क्लियर साथियों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। जो मैंने आपको बताया है आपको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। सीधी सी बात है, जो फंक्शन का इनपुट था, जैसे ए इनपुट था ना, तो वो एफ इनवर्स का आउटपुट बन गया। और जो फंक्शन का आउटपुट था एफ ऑफ बी था, जो आउटपुट था साथियों, वो क्या बन गया, इनपुट बन गया। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इनवर्स के फंगे समझ में आए होंगे। तो चलिए इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में देखिए हमने एक ही इमेज देखी थी फंक्शन में, तो इनवर्स में इस तरफ से चलूँगा तो एफ ऑफ 1 आएगा ए, एफ ऑफ 2 निकल के आएगा बी, एफ ऑफ 3 निकल के आएगा सी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ एफ ऑफ इनवर्स 1 क्या होगा साथियों, ए होगा। एफ ऑफ इनवर्स 2 क्या होगा साथियों, बी होगा। एफ ऑफ इनवर्स 3 क्या होगा साथियों, सी होगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। यहाँ से देखिए हम अगर रिवर्स चलेंगे तो एफ ऑफ इनवर्स 1 ए दे रहा है, एफ ऑफ इनवर्स 2 बी दे रहा है, एफ ऑफ इनवर्स 3 सी दे रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। साथियों एक और बात है, ध्यानपूर्वक देखिए। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ना, वो बात बहुत ही लॉजिक बात है। प्लीज़ उसको कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा साथियों। इनवर्स हमेशा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन का निकलेगा। किसका, ऑन टू फंक्शन का निकलेगा। इतनी बात ये दोस्तों कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। क्या बोला मैंने, इनवर्स अगर आपको किसी फंक्शन का निकालना है तो सबसे पहले अपन 1 1 चेक करेंगे, फिर अपन ऑन टू चेक करेंगे। अगर ये दोनों होते हैं साथियों तो उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या बोला, जैसे कि अपन इसमें देखें तो ये हमारा फंक्शन क्या है, देखिए 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जैसे मैंने फंक्शन की डेफिनेशन आपको बताई है, इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। 1.3 का 1.2 वीडियो का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिएगा। क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ 1 1 ऑन टू मैनी वन हर फंक्शन की डेफिनेशन दी है कि क्या होता है, अच्छे तरीके से समझाया है। तो साथियों 1 1 एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, 1 1 क्या होता है। 1 1 साथियों देखिए, डोमेन की हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ यूनिक इमेज हर एलिमेंट की है ना। और साथियों एक और चीज़ बोली है, हर एलिमेंट्स का, देखिए फंक्शन में क्या होता है, डोमेन के हर एलिमेंट्स का अपनी इमेज बनानी चाहिए। क्या बोला, फंक्शन में डोमेन के हर एलिमेंट्स में अपनी एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसकी सबकी अपनी इमेज है, तो ये फंक्शन भी है। और फंक्शन कैसा है साथियों, 1 1। और ऑन टू क्या बोला मैंने, ऑन टू देखिए सीधी सी डेफिनेशन है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो देखिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है, राइट दोस्तों। यहाँ से 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। साथियों ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आप बने रहिए इस वीडियो में, हर चीज़ का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, बस आपको बने रहना है। एक एक चीज़ समझनी है कि इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ 1 1 और ऑन टू का क्यों निकलता है। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। चलिए साथियों, आइए साथियों आप देखिए किस प्रकार से हमें एफ ऑफ इनवर्स में कैसे हम 1 1 और ऑन टू का ही निकालते हैं। देखिए साथियों सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखिए एक बार, डोमेन क्या होगी एफ फंक्शन की ABC, और को डोमेन क्या होगा 1 2 3 4। अगर हम एफ ऑफ इनवर्स निकालें तो साथियों ध्यान से समझिएगा, एफ यहाँ से लेकर एफ ऑफ इनवर्स निकालें तो साथियों एक बात मुझे बताइए, एफ ऑफ इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी। मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, एफ ऑफ इनवर्स में जो इनपुट होगा वो आउटपुट बन जाएगा। आप ये भी बोल सकते हैं जो को डोमेन होगा वो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन होगा वो को डोमेन बन जाएगा। तो साथियों मेरे भाई ये हमारा अब ये एफ ऑफ इनवर्स में क्या बन गया, डोमेन बन गया। क्या बन गया साथियों, डोमेन। और आप सभी को पता है दोस्तों, डोमेन के हर एलिमेंट्स की अपनी इमेज बनाई देनी चाहिए।
अगर इमेज है तो फंक्शन होगा, अगर इमेज एक भी एलिमेंट की रह जाती है तो अपन उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो मेरे भाई देखिए यहाँ से 4 की कोई इमेज बनाई दे रही है यहाँ से, नहीं ना, तो ये एफ ऑफ इनवर्स नहीं होगा। आप दोस्तों यकीन मानिए, पूरी वीडियो देखिए और भाई यकीन मानिए आप सभी को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस फंक्शन का एफ ऑफ इनवर्स नहीं होगा। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये एफ फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है, आप वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसको अपन कौन सा फंक्शन बोलते हैं। साथियों अगले उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, वैसे तो एफ फंक्शन में सबकी इमेज बनाई दे रही है डोमेन में, परंतु अगर हम एफ ऑफ इनवर्स देखें, मतलब बी टू ए देखें, तो यहाँ देखिए 1 2 3 की दोस्तों 2 इमेज बनाई दे रही है। 3 की देखिए 2 इमेज बनाई दे रही है। और मैंने आपको देखिए 1.2 में इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, कभी भी इस प्रकार से बनाई दे रही है तो वो भैया फंक्शन होता ही नहीं, फंक्शन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आप सभी को पता है डोमेन के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होती, किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होती। तो देखिए 3 की सी भी इमेज बनाई दे रही है और डी भी इमेज है, तो यहाँ से भी पता लगा कि ये भी एफ ऑफ इनवर्स नहीं है। वैसे अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में किस प्रकार बनाई दे रहा है, फंक्शन में ये डायरेक्शन दे रहा है, और मैंने बताया था भैया ये डायरेक्शन किसको शो करता है, मैनी वन को। उम्मीद करता हूँ ये से समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार ओनली और ओनली 1 1 और ऑन टू का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए ये अगर हम फंक्शन की बात करें, जैसे ये है, एक की इमेज भी है, 2 की इमेज भी और 3 की इमेज भी है। अगर हम एफ ऑफ इनवर्स देखें, अगर एफ ऑफ इनवर्स देखें तो 1 की इमेज ए बनाई दे रहा है, 2 की इमेज बी बनाई दे रहा है और 3 की इमेज सी, तो इसका फंक्शन का पॉसिबल हो सकता है एफ ऑफ इनवर्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि हम 1 1 और ऑन टू का ही क्यों निकालते हैं इनवर्स। दोस्तों समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा कुछ आपसे मांग नहीं रहा हूँ, ओनली और ओनली लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और जान लेते हैं क्या क्या ज़रूरी बातें हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन में। तो साथियों यहाँ से क्या पता लगेगा कि भैया इनवर्स सिर्फ 1 1 और ऑन टू का ही पॉसिबल है, जैसे मैंने ये 3 एग्जाम्पल लेके आपको बताया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ जानकारी और जान लेते हैं। देखिए साथियों, अब क्या जानकारी महत्वपूर्ण है वो देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा साथियों, बस आपको ध्यान से देखना है। इनवर्स की बात मैंने क्या की कि जो भैया अपना डोमेन है, जो को डोमेन है वो तो बन जाएगा अपना इनपुट एफ ऑफ इनवर्स में, और जो डोमेन है वो बन जाएगा अपना आउटपुट। तो चलिए साथियों सीखते हैं। साथियों अगर आपने इतनी वीडियो देखी है तो आगे वाली वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें अपन इनवर्स पक्का निकाल देंगे और क्वेश्चन में कैसे करना है वो भी आपको सीख के पता लग जाएगा। साथियों देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें एफ इनवर्स 1, क्या बात करें एफ इनवर्स 1 क्या दे रखा है, ए दे रखा है। क्या दे रखा है साथियों, ए दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं बातें करूँ किसकी, ये अपना एफ फंक्शन ए है, अगर इस ए की जगह मैं ये एफ इनवर्स 1 रख दूँ तो देखिए एक बार क्या बन जाएगा। अगर ए की जगह मैं एफ ऑफ एफ इनवर्स रख दूँ दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ तो क्या निकल के आया अपना 1 निकल के आया। क्या निकल के आया है 1, यहाँ देखिए 1 आएगा ना यहाँ। तो देखिए यहाँ हमने क्या रखा, इस ए की जगह एफ इनवर्स 1 रख दिया, क्योंकि ए की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ इनवर्स 1, तो हमने यहाँ रख दिया एफ इनवर्स 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप सभी को पता है, अगर ब्रैकेट हो तो हम बाहर क्या लगा सकते हैं, ओ लगा सकते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स 1, एफ ऑफ एन
एफ इनवर्स 1 क्या दे रहा है साथियों, 1 दे रहा है। ठीक है ना, इतनी बात। अब मैं देखिए लिंक करके चलूँगा जिस प्रकार आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार मैं इस बी की जगह एफ इनवर्स 2 रख दूँ, क्योंकि बी की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ इनवर्स 2। तो देखिए यहाँ अगर हम बी की जगह क्या रख दूँ, एफ इनवर्स 2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स 2, और एफ इनवर्स 2 रखा तो हमें क्या मिला दोस्तों, 2 ही वैल्यू है। क्लियर। इसी प्रकार हम सी की जगह एफ इनवर्स 3 रख देंगे, एफ इनवर्स 3, तो वैल्यू क्या दी, अपनी वैल्यू क्या दी, 3 ही दी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ इनवर्स 1 बराबर क्या है, 1, एफ इनवर्स 2 बराबर क्या है भैया, 2। इसी प्रकार साथियों एफ इनवर्स 3 बराबर क्या है साथियों, 3। क्या है दोस्तों, 3। तो यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी, क्या दोस्तों, देखिए अगर ध्यान से अगर हम इस चीज़ों को देखें, ध्यान से समझे चीज़ों को, तो यहाँ से क्या पता लगी हमें, एक बार ध्यान से देखिए। तो यहाँ से क्या बात पता चली, देखिए अगर हम किसी फंक्शन में एफ इनवर्स में जो एलिमेंट डाल रहे हैं वो ही एलिमेंट बाहर शो कर रहा है, वही एलिमेंट निकल के आ रहा है। जैसे कि एफ इनवर्स 2 में हमने 2 डाला तो दे क्या दिया, 2 ही दे दिया। तो यहाँ से पता क्या लगी, ध्यान से समझिए, क्या पता लगी कि हम एफ इनवर्स में अगर एक्स डालें, क्या डालें, एक्स डालें, तो भैया आउटपुट क्या निकल के आएगा, एक्स ही निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा साथियों, एक्स। और यहाँ से एक और बात पता चली कि जो ये एक्स है ये किस सेट का है, कौन से सेट का है दोस्तों, ये एक्स है, ये यहाँ से देखिए एफ इनवर्स वाले सेट का है। और एफ इनवर्स में डोमेन क्या है, बी सेट की। किसकी है डोमेन, बी सेट की। तो भैया ये किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है साथियों, एक्स बी का। क्यों, क्योंकि एफ इनवर्स ये डोमेन होती है और डोमेन एफ इनवर्स की क्या है, बी। इनपुट क्या है, बी। तो यहाँ से देखिए अगर इस प्रकार का नजर आए तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखिए किसकी है, ये आइडेंटिटी ऑफ बी की है। किसकी है साथियों, आइडेंटिटी ऑफ बी की। क्लियर। अगर हम बातें करें इसी तरीके से, इसका रिवर्स कर दे, अगर इसी का रिवर्स कर दे, एफ इनवर्स ऑफ एफ की बात करें तो ये भी क्या देगा भैया, अगर यहाँ एक्स है तो एक्स ही प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्स ही प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ से भी बातें करें कि एफ ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स में ये किसका है, ये एफ ऑफ एक्स ए का है। किसका साथियों, ए का एलिमेंट है। तो ये ए का एलिमेंट है, तो जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी भैया आइडेंटिटी ऑफ ए, आइडेंटिटी ऑफ ए। यहाँ से बात आपकी क्लियर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा कि इन्वर्स किस प्रकार हम शो करते हैं, इन्वर्स आखिर होता क्या है, इन्वर्स के मायने क्या है। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो में गेन किया होगा और अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा। देखिए भाई पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, समझ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे और आगे हम आगे वाले चैप्टर भी करेंगे जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें ज़रूर ये काम आएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा एफ ऑफ इन्वर्स क्या होता है, हम किस प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे। आगे हम देखिए क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन क्लास आपको पसंद आई होगी। देखिए ये तो सिर्फ मैंने इन्वर्स की डेफिनेशन दी है, कुछ बातें अभी भी रहती है वो हम एक्सरसाइज जब करेंगे जब बताता चलूँगा कि क्या क्या बातें रहती है। ठीक है साथियों, यहाँ हमने देखिए पूरी इन्वर्स के बारे में हम चर्चा की है। इन्वर्स आखिर होता क्या है, इन्वर्स से क्या फ़ायदे होंगे आपके, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, ये बात जरूर ध्यान रखना, इन्वर्स हमेशा 1 और ऑन 2 का ही निकलता है। क्लियर साथियों, आगे चलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते हैं अब 1.3 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार हमारे 1.3 में क्वेश्चन दे रखे हैं।